दोस्तों ये है लोहा वाला तीसरा पुल। मेरे साथ और भी जितने लोग थे उन लोग तो आगे निकल चुके हैं। लोग गाइज हम लोग यहाँ सुल्तानगंज में नहा लिए हैं और यहाँ से जल लेकर जा रहे हैं देवघर के लिए। और इस ब्लॉग में मैं आप सभी को यहाँ सुल्तानगंज से देवघर तक का पूरा सफर दिखाने वाला हूँ। ये जो 105 किलोमीटर का सफर है वो पूरा यात्रा आप सभी को दिखाऊंगा। और ये जो यात्रा होने वाली है बिल्कुल पैदल ही यानी बुलते ही होने वाली है। हम लोग बुलते ही ये सफर करने वाले हैं। और अब हम सुल्तानगंज घाट के बाहर निकलने वाले हैं और अभी रात का 2 बज रहा है और मैं ये देवघर का यात्रा रात के 2 बजे से स्टार्ट कर रहा हूँ। और अब हम देखते हैं कि कितने दिन में और कितने बजे हम देवघर में जाकर बाबा धाम पे जल चढ़ा सकता हूँ। हाँ, मैंने इससे पहले भी ब्लॉग डाला है जो कि एक था कि अपने गांव से सुल्तानगंज तक का सफर, और एक और दूसरा ब्लॉग था जो सुल्तानगंज का प्रॉपर एक वीडियो डाला था। तो आप लोग दोनों ब्लॉग को नहीं देखा है तो प्लीज उस दोनों ब्लॉग को भी देख लीजिएगा, लेकिन उससे पहले ये ब्लॉग को पूरा देखिए क्योंकि इस सफर में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। मेरे साथ और भी जितने लोग थे उन लोग तो आगे निकल चुके हैं और मैं लेट हो गया है वीडियो बनाने के चक्कर में, लेकिन कोई नहीं, उन लोगों को हम जल्द ही पिछवा देंगे क्योंकि ये जो भीड़ है यहीं तक कुछ देर तक रहेगी। उसके बाद भीड़ थोड़ी कम जाएगी क्योंकि जो रोड आ जाएगी उस तरफ भीड़ बढ़ जाती है 2 तरफ 3 तरफ में, तो वहां पर हम लोग का जो चाल है वो फास्ट हो सकती है। चलिए बाकी का सीन तो आपको दिखाते ही रहेंगे, बस आप मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहें। और ये वाला नज़ारा तो आप लोगों को बिल्कुल मिस ही नहीं करना चाहिए। आप देखिए तो दोस्तों अब हम मेन रोड पर आ चुके हैं और ये भीड़ है कि बढ़ते ही जा रही है और यहाँ पर ट्रैफिक भी जाम हो गई इसी भीड़ के कारण। चलिए अभी और बहुत सारा दिखाना आपको है। और ये देखिए आप यहाँ देखकर पता लगा सकते हैं कि अभी हमें कितना दूर जाना है। यहाँ से आप देख सकते हैं देवघर 110 किलोमीटर और बासुकीनाथ धाम 155 किलोमीटर। अभी तो हम देवघर जा रहे हैं तो 110 किलोमीटर हमें चलना है, मतलब अभी तो हम कुछ भी नहीं चले हैं। ये रहा हमारे टीम का जो कावर है वो, जिसे मैं पहले अच्छे से नहीं दिखा पाया था, तो अब इसे देख लीजिए अच्छे से। और इस तरफ एक होटल मिला। ऐसे तो बहुत सारे रास्ते में देखिए सामने होटल है, यहाँ पर आप खाना खाइए और उससे पहले अपना कावर या फिर जो भी जल हो यहाँ पर लगा दीजिए, रख दीजिए और खाना खा लीजिए। उसके बाद वहाँ पानी चल रहा है, देखिए वहाँ पानी में नहाने के बाद इस कावर पे माफ़ी मांगा जाता है, 5 बार उठक बैठक किया जाता है और उसके बाद ही आप यहाँ से जल उठाकर आगे बढ़ सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर खाना खाइए और उसके बाद नहाना कंपलसरी है। नहाने के बाद अपने जो जल था, कावर था, उससे माफ़ी मांगना पड़ता है 5 बार उठक बैठक करके, और उसके बाद ही आप जल उठा सकते हैं। और अभी तो हम पहला लोहा वाला जो पुल है वो पार कर चुके हैं और यहाँ देखिए बाबा धाम 92 किलोमीटर अगर हम इधर से जाएंगे तब, और इस तरफ से जाएंगे तो बाबा धाम 109 किलोमीटर है। अभी इधर गाड़ी से इधर पैदल जाने का व्यवस्था। ऊपर देखिए पीछे हो झरना। दोस्तों ये है लोहा वाला तीसरा पुल और 2 पीछे पुल थी। और यहाँ पर जैसे पलंग जैसा बना हुआ चौकी जैसा, वो आपको हर होटल में देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ पैसा पे करके आप यहाँ रात भर के लिए स्टे कर सकते हैं। और ये जो होटल है वो तो आपको हर जगह देखने को ही मिल रहा है, जिसमें आप खाइए और यहाँ पे कावर रखिए और उसके बाद यहाँ पर नहाइए।
हाँ, अंबिका देवी कवरिया द्वार, जिला प्रशासन मुंगेर। और आगे देखिए गुफा, कितना बढ़िया सा गुफा बना है। चलिए आपको अंदर से भी दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले इस तरफ देखिए। चलिए आपको इस गुफा के अंदर भी ले चलते हैं और गुफा का अंदर का सीन दिखाते हैं। और इस गुफा के अंदर ही इस तरफ स्वास्थ्य शिविर लगा है। वीडियो बना रही था। तो दोस्तों अभी सुबह का 5 बज गया है और मौसम को भी आप देख सकते हैं कि अब साफ़ हो गई है और हमारी हालत भी काफ़ी ख़राब है। अब हम लोग कुछ देर यहीं पे रेस्ट करेंगे और उसके बाद चलेंगे आगे। तो चलिए, अब काफ़ी देर हम लोग अब रेस्ट कर लिए हैं। काफ़ी देर तो नहीं, 15 मिनट ही रेस्ट किए हैं, लेकिन कोई नहीं। अब चलिए चलते हैं वापस अपनी यात्रा पे। भी अगर धूप हो गया तो हम लोग तो चल नहीं पाएंगे, इसीलिए जब तक ठंडा मौसम है तब तक हम लोग निकल देते हैं। अभी हम यहीं पर कुछ देर रेस्ट करने वाले हैं इस होटल में। और यहाँ पर देखिए बेड लगा हुआ है, इसी पर थोड़ा सा लेटेंगे। और यहाँ पर तो ये दोनों लेट भी गए और इसको नींद भी आ गया है। और यहाँ पर देखिए कुछ खाना वाना खाते हैं। वैसे तो खाने का ही मन नहीं है, थोड़ा दूर जाएंगे उसके बाद ही खाएँगे। वहाँ होटल में कुछ देर रेस्ट करने के बाद अब हम फिर से निकल चुके हैं आगे यात्रा के लिए। और अभी 8:40 हो रहा है। प्लान है कि कम से कम 10 किलोमीटर और आज चला जाए, लेकिन इतना ज़्यादा थक गए इतना ही चलते चलते कि अब शायद आगे ना जा पाएँ। लेकिन फिर भी कोशिश तो रहेगी कि 10 किलोमीटर कम से कम और चल दिया जाए, क्योंकि अभी तक 20 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है और 10 किलोमीटर और चलेंगे तो 30 किलोमीटर कंप्लीट होगा। और बाकी अगले दिन के लिए रखेंगे। देखिए कब तक हम लोग दर्शन कर पाते हैं, कब तक जल चढ़ा पाते हैं। तो दोस्तों अभी लखनपुर भी पार किए हैं और उसके बाद ही होटल में रेस्ट करने के लिए गए थे। और अभी से ही हमारा हालत बिल्कुल ख़राब हो गया है। हम बिल्कुल ज़्यादा थक के चूर हो चुके हैं और आगे कैसे पहुंचा जाए। लेकिन आगे जाने से पहले कोई होटल अब खोजेंगे और वहीं पे कुछ पहले खाएंगे, तभी हम लोग को आगे बढ़ा जाएगा। लेकर देती है। तो दोस्तों इतना ज़्यादा थक गए कि फिर से अपना पड़ रहा है। तो अब हम सोच रहे हैं कि यहीं पे कुछ देर रुका जाए, कुछ देर नहीं हो सके तो पूरा दोपहर यहीं पे काटें। चलिए देखते हैं यहीं पे कितना देर रुका जाता है। और यहाँ पर व्यवस्था भी काफ़ी ज़्यादा है बढ़िया से। तो गाइस जब फिर से चलते हैं अपने यात्रा पे। और अब तो धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है और यहाँ पर तो हम लोग काफ़ी देर रेस्ट कर लिए। चलिए अब चलते हैं फिर से इसी भीड़ में शामिल होने। अब हमारा यात्रा फिर से स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर हम काफ़ी देर आज रेस्ट कर लिए इस टाइम। और सुबह भी 1-2 घंटा रेस्ट किए थे, लेकिन उस टाइम ये वाला फीलिंग नहीं आ रहा था जो अभी आ रहा है। सोने के बाद एनर्जी भी फुल मिल रहा है हम लोगों को। चलिए भरपूर से मिल रहा है बस। और अब लग रहा है कि रास्ता में जाने में मजा आएगा। लग रहा है देखिए मेरी दीदी
अब इनसे पूछते हैं कि इनका हालात कैसा है। तो दीदी बताइए, अब आपको कैसा लग रहा है? अब ये लगभग पूरा खराब है, लेकिन बाबा का बुलावा है, हम लोग आएंगे। लगभग 2 से 3 घंटा इन्हें सोने के बाद अब लग रहा है कि हाँ अब शायद पहुंच जाएंगे। अब पहुंच जाइएगा नंदी? बिल्कुल पहुंच जाएंगे। तो एक बार बोल दीजिए, बोल बम बोल बम, बोल बम। बोल बम। ये जलेबी देखिए, पूरा बाबा धाम का सबसे फेमस जलेबी है, फलहारी जलेबी, जो आलू और केला से बनता है। दोस्तों अभी मेरा मोबाइल ऑफ ही होने वाला है, इसलिए हम यहाँ पर देखिए मोबाइल को चार्ज में लगा लिए और इस तरफ इसी होटल में हम लोग चलते हैं पहले खाना खाने और उसके बाद हम लोग आगे का यात्रा पूरा करेंगे। ये रहा होटल जहाँ पे आज हम खाना खाने वाले हैं और फिर यहीं पे मोबाइल को चार्ज में लगाए हैं। तो यार 1 से 1.5 घंटा तो यहाँ पर भी रेस्ट करेंगे और वहाँ पे देखिए मेरे दीदी, जीजा और मेरे भाई, दोस्त सब वहाँ पे बैठे हुए हैं, सब अपना अपना मोबाइल चार्ज में लगाए हुए हैं। इस तरफ देखिए और हम लोग वहाँ पे जाए खाना खाने। देखिए मेरा भाई क्या है, खाना का ऑर्डर देने। चलिए हम भी चलते हैं खाना खाने। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि मैं सुबह 1:30 बजे से जल उठा लिया था और अभी 1 बज रहा है और 1 बजे जा रहे हैं खाना खाने और हमने लगभग 27 किलोमीटर का सफर कंप्लीट कर लिया है अब तक और 2 किलोमीटर और आगे वहाँ पे सुदामा धर्मशाला है, उधर और लोग मेरे रुके हुए हैं। यहाँ पर से पहले खाना खाएंगे और उसके बाद चलेंगे सुदामा धर्मशाला के पास, क्योंकि यहाँ से ज्यादा नहीं, बस 2 किलोमीटर की ही दूरी पर है। तो चलिए पहले खाना खाते हैं और उसके बाद ही हम चलेंगे आगे। और अब हम लोग खा लिए और खा कर नहा भी लिए और फिर चल रहे हैं अपने यात्रा पे। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। दोस्तों चलते चलते बारिश काफ़ी तेज़ आ गई है, आप इस तरफ देख ही सकते हैं। उधर का मौसम साफ है और इस तरफ देखिए कितना ज़्यादा बारिश तेज होने लगी। बारिश होने के बावजूद भी कांवड़ यात्री रुक नहीं रही है। बाबा से मिलने का जुनून जो है, बारिश होने की वजह से कुछ लोग तो जा रहे हैं और कुछ लोग इस तरफ रुके हुए हैं। और कुछ लोग में मेरी दीदी भी आती हैं और ये मेरा दोस्त भी। तो दोस्तों अभी हम मनिया मोड़ पार कर चुके हैं और अभी हमें कुमारसार जाना है, क्योंकि सारे लोग वहां पहुंच चुके हैं और मैं दीदी की वजह से अभी लेट हो गया हूं और हम लोग भी काफ़ी स्लो चले। और कुमारसार यहाँ से 6 किलोमीटर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम कुमारसार की ओर ही जा रहे हैं और वहाँ पे एक नदी है, वहीं पे भी सारे लोग रुके हुए हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं। अभी तो दीदी का हालत आप देख ही सकते हैं, लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं। इस तरफ सारे चीज़ निःशुल्क व्यवस्था है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो खुद के तरफ से व्यवस्था किए हुए हैं। सभी को केला खाने के लिए भी दिया जा रहा है और वो शरबत बना रहे हैं और चाय भी दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, जो लोग थक गए हैं उनके लिए गर्म पानी का व्यवस्था है यहाँ पे। इसमें अपना पैर रखो और काफी आराम लगता है। देखिए मैं भी रखा हुआ हूँ। अब देखिए अब रात होने की आई है, अभी लगभग 6:30 बज गई और अब हम कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं कुमारसर को जो नदी है उसके पास। और इस तरफ देखिए झरना 10 रुपया और शौचालय 10 रुपया। ये वाला सुविधा आपको पूरा रास्ता मिलेगा।
मतलब सुल्तानगंज से लेके जो आगे मंदिर है देवघर, वहाँ तक पूरा ये वाला सुविधा आपको मिलेगा। शौचालय जाइए या फिर नहाइए, आपको 10 रुपये ही चार्ज लगेगी। और रास्ते में तो मोबाइल की भी चार्ज करने का पूरा व्यवस्था है, हाँ उसका भी 10 रुपये चार्ज करता है। और आप देखिए दोस्तों, यहाँ से मात्र 400 मीटर की दूरी पर ही वो नदी है, और वो नदी से बिल्कुल यही 400 मीटर पीछे यहाँ पर आसपास आपको जितना भी ये घर दिख रहा है, घर नहीं होटल है। देखिए इस तरफ भी, यहाँ पर आप 50 रुपया 100 रुपया वही पे करके रात भर के लिए यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और जो आधे ज़्यादा श्रद्धालु लोग हैं जो इधर ही रात भर के लिए रुक जाते हैं। देखिए यहाँ पे शिव दरबार है, और भी आगे बहुत सारा है। वही आपको 50 रुपया या 100 रुपया चार्ज करेगी, और आप रात भर यहाँ पे आराम से सो सकते हैं। और जिनको नहीं सोना वो तो फिर रात में ही जा सकते हैं आगे। इस तरफ देखिए, जो लोग होटल में नहीं जा पा रहे हैं यानी पैसा नहीं देना चाहते हैं, वो इस मंदिर के बाहर ही वो प्लास्टिक मिलता है उसको बिछाकर सो रहे हैं। अब इन लोग रात भर यहीं पे स्टे करेंगे और सुबह 4-5 बजते ही तुरंत निकल जाएंगे बाबा धाम के लिए। तो अभी चलिए, अभी हमको तो अभी नदी पार करना है। और इस तरफ काफ़ी सारे मंदिरें हैं, तो अगर आप बिना पैसा पे किए रात भर रुकना चाहते हैं तो इन मंदिरों में रुक सकते हैं। यहाँ पर वैसे भी बहुत सारे लोग अभी रुके हुए हैं, आप कांवर देखकर अनुमान लगा ही सकते हैं। और वो देखिए सामने, शायद इसको पार करते ही हम लोग नदी के पास पहुंच जाएंगे। ये देखिए जो सामने आपको दिख रही है, ये सार्वजनिक कांवरिया धर्मशाला है। सभी के लिए, जितने भी कांवरिया लोग हैं उन सभी के लिए धर्मशाला है। आप यहाँ रात भर फ्री ऑफ कॉस्ट स्टे कर सकते हैं। और ये जो धर्मशाला है इसका नाम है कुमरसार धर्मशाला। और इस धर्मशाला के बिल्कुल इधर राइट साइड ही नदी है जहाँ हम जाने वाले हैं। तो इस नदी में तो हमें जाना ही है, लेकिन कुछ देर के बाद हम चलेंगे। पहले चलिए आपको इस धर्मशाला के अंदर का कुछ सीन दिखा देते हैं। और इस धर्मशाला के बिल्कुल इधर लेफ्ट साइड ही यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है, और ये पीछे एम्बुलेंस भी यहाँ पे लगा हुआ है इमरजेंसी के लिए। और ये चले हम धर्मशाला के अंदर। और यहाँ देखिए काफी सारे कांवरिया लोग जो हैं यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। और इस तरफ देखिए, जितने कांवरिया लोग हैं उनका जो जल है, कांवर है, यहीं पे रखा हुआ है। और ये ऊपर में भी है, सेकंड फ्लोर पे भी देखिए काफी सारे लोग हैं, और वहाँ पे रूम भी बना हुआ है। तो चलिए आपको सेकंड फ्लोर से भी कुछ शूट दिखाते हैं, और उसके बाद हम चलेंगे नदी के पास। इसके सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए उस तरफ सीढ़ी है, तो चलिए हम उधर से ही चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। और यहाँ पे देखिए इस बरामदे में भी काफ़ी सारे लोग सो रहे हैं, और रूम भी है। जिन्हें रूम में जगह मिल गया वो रूम में सो रहे हैं, जिन्हें नहीं मिला वो नीचे इस तरफ यहीं पे सो रहे हैं। और ये रहा इस धर्मशाला का सेकंड फ्लोर। यहाँ पर भी सब, यहाँ जो बरामदे हैं वहीं पे सो रहे हैं। लगता है कि रूम सबके लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि देखिए कुछ रूम में गेट लगा हुआ है। और जहाँ नीचे भी देखें तो सब बरामदे में ही सो रहे थे, और ऊपर भी सब बरामदे में ही सो रहे हैं। ये रूम तो खुला हुआ है, नहीं रूम भी अवेलेबल है। मतलब कहने का मतलब जो जिनको रूम में जगह मिल गया वो रूम में सो रहे हैं, और जिनको रूम में जगह ना मिल पाया वो बरामदे में सो रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए इस तरह। धर्मशाला के पीछे वाले गेट से हम इधर नदी की तरफ जा रहे हैं, जिधर पे कपड़ा चेंज करने का जगह है, और इधर शौचालय है, और इस तरफ नहाने का व्यवस्था दिया हुआ है। तो चलिए उधर अभी दीदी वेट कर रही है नदी की तरफ जाने के लिए, तो हम लोग चलते हैं नदी की तरफ। सो दोस्तों, अब हम बिल्कुल नदी में इंटर करने वाले हैं, और यहाँ से देखिए भीड़ को इस रात में भी। मुझे तो ऐसा लगा था कि आधे ज़्यादा जो कांवरिया लोग हैं वो यहाँ स्टे करेंगे, यहाँ होटल में रुक जाएंगे, लेकिन नहीं। ओए होए,
कितना सारा लोग अभी जा रहे हैं और लगता है कि सारे लोग अभी सीधा जाएंगे बोलबम, मतलब देवघर के पास ही, देवघर ही। चलिए अब नदी का भी जो सीन है आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग करते करते मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, तो मैं अपने दोस्त का मोबाइल लिया और उसी से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर रहा हूँ। और हम नदी के अंदर इंटर कर चुके हैं, इधर देखिए। और यहाँ थोड़ा संभल के, क्योंकि पानी शायद कमर इतना जा सकती है। और ये देखिए कांवरिये लोग को जो नदी को पार कर रहे हैं। तो चलिए अब हम भी इस नदी को पार करते हैं। ज़्यादा पानी नहीं है, बस टेवना से ऊपर आएगा, कमर तक भी नहीं जा रही है पानी। और इस तरफ से थोड़ा ज़्यादा पानी है, लेकिन इस तरफ देखिए, इस तरफ काफ़ी कम पानी है। और अब हम नदी को क्रॉस कर लिए हैं, तो चलिए अब चलते हैं आगे जहाँ पे सारे लोग रुके हुए हैं। और भीड़ देखने में तो भाई साहब लग रही है कि लाखों का भीड़ है। हेलो दोस्तों, तो जैसे कि आपको पता है कि नदी से पीछे ही मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था और मैं अपने दोस्त के फ़ोन से ही कुछ वीडियो शूट किया था। और जैसे ही मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हुआ तो मैं नदी क्रॉस किया, और नदी क्रॉस करते ही यहाँ पर चार्ज करने के लिए बहुत जगह खोजा, लेकिन चार्ज कहीं भी नहीं हुआ। तो एक दुकान में गया, दुकान नहीं था, गुमटी था, तो गुमटी में ही मोबाइल को दे दिया चार्ज करने के लिए। तो वो तो चार्ज कर दिया, लेकिन वो बहुत लेट पर फ़ोन दिया। अभी कुछ देर पहले ही मैं फ़ोन लेकर आया हूँ और अभी 11 बज रहा है और बाहर में बारिश भी हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग इस पंडाल के अंदर बैठे हुए हैं। इसे पंडाल बोलिए या फिर होटल बोलिए, जो भी बोलिए, तो हम लोग यहीं पे आज रात भर रेस्ट करने वाले हैं। और यहाँ पर एक चौकी का 300 रुपया लिया है सोने के लिए, तो हम यहाँ पर लगभग 3 से 4 चौकियाँ लिए हैं। वैसे तो यहाँ पूरे पंडाल में ही अपने ही लोग हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग जहानाबाद से 60 लोग आए हैं, 60 लोग जहानाबाद से और 3 लोग हम अपने गांव से। तो यहाँ लगभग पूरे लोग अपने ही हैं। सभी लोग यहाँ पे चौकी ले लिए हैं और वहीं पे सो रहे हैं, और हम भी सो रहे हैं और इधर मेरे दोस्त लोग भी सो रहे हैं। सो दोस्तों, मुझे भी अब नींद आ रही है, तो हम आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं कल सुबह एक और नए ब्लॉग के साथ। और हाँ, आप मेरे चैनल पे लगातार बने रहिएगा। जब तक मैं बाबा धाम ना पहुँच जाऊँ तब तक मैं हर रोज़ एक नया ब्लॉग डालते रहूँगा। यही बाबा धाम का सफ़र का पूरा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सुल्तानगंज से लेकर ये बाबा धाम का पूरा सफ़र का मैं आपको ब्लॉग दिखाने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल पे लास्ट तक बने रहिएगा, जब तक मैं बाबा धाम का दर्शन न कर लूँ, अपने शंकर भगवान पे जल न चढ़ा दूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।